पीएससी की बात कही, उसमें लोअर पीसीएस का जो पेपर आया उसमें 12 क्वेश्चन पे सरकार ने बोनस दे दिया। अब प्रश्न तो है, सरकार की छवि और लोक सेवा आयोग की छवि पर भी प्रश्न उठेगा कि भाई आपने जो है उसमें से जिन बच्चों ने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए उनको आपने सीधा बोनस दे दिया, 12 नंबर दे दिए, और जिनके वो 12 क्वेश्चन सही है उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो बिना 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए लोगों का सिलेक्शन हो गया, और जिसने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए अपने नॉलेज के पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो लोक सेवा आयोग पर भी प्रश्न खड़ा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यूके SSSC मामले को लेकर लगातार एसटीएफ यहां पर गिरफ्तारियां कर रही है, दूसरी तरफ सरकार भी एक के बाद एक यहां पर फैसले सुना रही है, जिससे चयनित छात्र अभी खुश हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि परीक्षा निरस्त नहीं की जाएंगी कुछ परीक्षाएं, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिनको निरस्त करने की सरकार बात कर चुकी है। अब इसको लेकर यहाँ पर GS विजन कोचिंग अकेडमी के संचालक हमारे साथ हैं, अनिल पंत जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो ओवरऑल अभी पेपर लीक का जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी सालों से वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी अकेडमी यहाँ पर है, तो उनसे हम ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्तराखंड तक में। थैंक यू, धन्यवाद। आप काफ़ी सालों से अपनी अकेडमी रन कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को बहुत ही मतलब गंभीरता से समझते हैं, पढ़ाई को लेकर जितना लंबा टाइम बच्चे देते हैं, और फिर अचानक से कोई फैसला ऐसा आता है कि परीक्षाएं जो है अब रद्द कर देंगे और कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो एक भविष्य और एक जो ड्रीम होता है वो कहीं ना कहीं टूट सा जाता है। अभी हम हाल फिलहाल के प्रकरण को लेकर ही बात कर रहे हैं। अभी वीडियो बीपीडीओ का सबसे पहले हम बात करते हैं। अभी सरकार ने कह दिया है कि ये परीक्षाएं निरस्त नहीं की जाएंगी जिनका जो है परिणाम आ चुका है, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो बची हुई है शेष, और वो यूके SSSC ही कराएगा। तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है कि क्या आपको लगता है कि निरस्त होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मैटर इस तरह से उठाया है। और लंबे समय से उत्तराखंड में एक मान्यता चल रही थी कि जिस संघर्ष के द्वारा लोगों ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, अपेक्षाएं आकांक्षाएं लोगों की थी इसमें, लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो मामला हाईलाइट हुआ है, लोग बहुत ही अंदर तक झकझोर गए हैं इस मैटर को लेकर के, और उम्मीद नहीं थी कि इस राज्य में, नवगठित राज्य में ऐसा कुछ होगा। अब हुआ है, मामले खुल रहे हैं, तो सरकार पर भी हम लोगों का विश्वास है। सरकार के पास एक अच्छा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा सरकार हर एक चीज़ की जांच करेगी, और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि सरकार सही दिशा की तरफ काम करेगी। लेकिन जहाँ तक बात निरस्त करने की है, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो और वीपीडीओ ऐसा मुद्दा है कि जिसके बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं, इसके सरकार के पास और एसटीएफ के पास एविडेंस भी आए हैं, तो सरकार को सबसे पहले इसी मामले पर डिसीजन लेना चाहिए था। और मेरा मानना है कि जब इतना हाईलाइट हो गया, इतनी गिरफ्तारियां हो गई, इतने इस मामले में ये पता चल गया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको रद्द कर देना चाहिए। जो बातें और हैं कि जिनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, फॉर्म ही भरा हुआ है, सरकार उनको कैंसिल कर रही है, तो होना ये चाहिए मेरी दृष्टि में कि सरकार को अपनी मैकेनिज़्म को बेहतर बनना था, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसको सरकार बेहतर बनाती, और ये जो एग्ज़ाम थे इनको सरकार कंटिन्यू करती, इनको रद्द नहीं करना चाहिए था। अब सरकार ने सोचा है, डिसीजन लिया है, तो सरकार के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी जिसके बेस पे सरकार ने निर्णय लिया। लगातार हम देख रहे थे कि उत्तराखंड की सड़कों पर युवा हल्ला कर रहे थे कि वीडियो वीपीडीओ की परीक्षाएं निरस्त कर दी जाएं, लेकिन वो निरस्त नहीं की हैं। 5 परीक्षाएं हैं कुछ, वो निरस्त यहाँ पर कर दी हैं। तो उसका आधार फिलहाल कोई समझ में नहीं आया कि रद्द क्यों की है। बताया जा रहा है कि कुछ का परिणाम आया है, कुछ का नहीं आया है। लेकिन जो मेरा पहला सवाल आपसे था कि वीडियो वीपीडीओ को लेकर, तो वो अभी निरस्त नहीं की है। तो चयनित छात्र हैं, इस खबर से काफी खुश वो नजर आए, लेकिन अभी भी कुछ युवा मांग कर रहे हैं कि इनको निरस्त कर देना चाहिए। तो अब मतलब कैसे एक फिल्टर यहाँ पर होगा कि हाँ ये बच्चे जो है मेहनत से पास हुए हैं, या ये पैसे देके पास हुए हैं, या कुछ क्वेश्चंस कहीं और लीक हुए? मतलब ये धीरे धीरे फैला ही होगी सारी चीजें। मतलब अगर किसी एक को प्रश्न पत्र मिला तो हो सकता है आगे स्प्रेड हुआ हो। तो ये एक बहुत बड़ी, आपको नहीं लगता कि सरकार को लेकर भी दुविधा है? जांच कैसे हो पाएगी? हाँ बिल्कुल है, ये एक दुविधा तो सरकार के सामने भी है और बच्चों के सामने भी है। अब सरकार के लिए ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं, अपनी मेहनत से हुए हैं, उनको कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया अपनाएगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि रही जाती है। बड़ा मास इसमें यह है कि इतने बड़े लेवल पर गड़बड़ी हो गई है, इतने बड़े लेवल पर इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी शायद इसमें आदेश है कि 10% अगर गड़बड़ी दिखते हैं तो कैंसिल हो जाना चाहिए। जिस आधार पर इसमें हमको दिखता है कि खबरें आ रही हैं, ये तो 20% प्लस निकल गया है, तो इसमें तो कानूनी रूप से देखा जाए तो इसको सबसे पहले निरस्त हो जाना चाहिए। और उसके बाद कम से कम सरकार पर और हमारी जो ये डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, इनके ऊपर लोगों का विश्वास तो रहेगा कि हाँ कि अब ये काम होगा तो बढ़िया होगा।
हाँ, सरकार का ये कदम अच्छा है कि यूके ट्रिपल एसएससी से लेकर के कुछ एग्ज़ाम यूके पीएससी को दे दिए हैं। एक संवैधानिक बॉडी है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास रहेगा, हमको भी इस पर विश्वास है। लेकिन जिस पर इतना हाईलाइट हो चुका है, सरकार को अपनी इमेज रखने के लिए और एक विश्वास पैदा करने के लिए सबसे पहले उसको निरस्त कर देना चाहिए। कि हम सभी को सुन रहे हैं, तो कुछ बच्चों का ये कहना था कि पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, तो सिर्फ इसी परीक्षा को रद्द करने की कई सारे युवा क्यों मांग कर रहे हैं? बाकी क्या बच्चे मेहनती नहीं है? अभी जो परीक्षा रद्द हुई है, क्या ये बच्चे मेहनती नहीं थे? देखिए, अलग अलग तरह के अपने अपने व्यूज़ यहाँ पर लोग दे रहे हैं, जो चाहे चयनित हैं या जो नॉन सिलेक्टेड हैं या जिनका कुछ नंबर से रह जाता है, तो सब अपनी अपनी जगह हालांकि सही है, क्योंकि मेहनत सभी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मतलब एक तो वही था कि जो 916 पदों वाला यहाँ पर मैटर था, ये कैसे फिल्टर होगा कि कौन बच्चा मेहनत है, मतलब मेहनत से पास हुआ है, या कौन बच्चा 15-15 लाख दे के पास हुआ है। अब इतने सारे बच्चे जो है सड़कों पर थे, तो ये फिल्टर करने का अभी बहुत ही दुविधा है। दूसरा, आपने कहा कि यूके पीएससी पर आपको भरोसा है, लेकिन अभी भी कुछ युवा कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में यूके पीएससी में भी कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिसमें धांधली हुई है और उसको भी उजागर करेंगे। तो ये कैसे मतलब जस्टिफाई सरकार करेगी कि मतलब एक विश्वास दिलाएगी युवाओं को, उन बच्चों को, कि अरे आपकी जो परीक्षाएं इससे हम करवा रहे हैं, यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो जो आप मॉनिटरिंग की बात कह रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा और बहुत ही तगड़ी जो है स्ट्रॉन्ग एक मॉनिटरिंग यहाँ पर होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही है। आपने जो 2-3 बातें उठाई हैं अपनी जगह वो बातें जायज़ हैं, वाजिब हैं। मैं इस पर 2 बातों पर आपके जवाब देना चाहूँगा अभी। जैसे आपने कहा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं उनको कैसे छांटना है, अब इसके लिए तो गवर्नमेंट का तंत्र ही काम करेगा, उस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ चला हुआ होगा, हम अपनी मेहनत से हुए हैं, तो उनके लिए मेरी एक संदेश ये है कि उन्होंने अपने आप को मेहनत करके स्टेबल किया है। अब आज की डेट में उनके ऊपर एक सैद्धांतिक प्रश्न भी लग रहा है। अगर वो सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आम जनमानस में, आम व्यक्ति में तो उनके पीछे यही टैग लग जाएगा कि हो ना हो इन्होंने भी पैसे दे करके किया हो, तो उनकी जो निष्प्रभाविता है इसमें वो दिख नहीं रही है। अब इसके लिए यह है कि वो मेहनती हैं, उन्होंने मेहनत से अपने आप को स्टेबल किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो आगे भी अपने आप को स्टेबल करेंगे। अगर ऐसे तो जो पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं, पहले सरकार ने कह दिया था, पुष्कर सिंह धामी का हमने ट्वीट भी देखा था कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिन जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मतलब बच्चों के पैरों तले जमीन घिसक गई थी। ये अब ये क्या हो गया? लेकिन अब वो फैसला उन्होंने बदल दिया है कि जो परीक्षाओं में मतलब गड़बड़ियां हुई हैं, मतलब जो यहाँ पर वीडियो वीडियो वाली जो कहा था कि जिसके परिणाम आ चुके हैं उनको रद्द नहीं करेंगे, तो उससे थोड़ी सी शांति बच्चों को मिली कि चलो ठीक है, कुछ तो सोचा सरकार ने। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि फिर अगर ये रद्द होनी चाहिए तो वो भी रद्द होनी चाहिए जिनमें पहले गड़बड़ियां हुई हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए, उनको भी सरकार करे। अगर उनके पास एविडेंस मिल रहे हैं, सरकार को लग रहा है, और लोगों के बीच जो अविश्वास है उसको विश्वास में कन्वर्ट करने के लिए सरकार उनके ऊपर भी डिसीजन ले, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि अब तो मामले ये तक आ रहे हैं कि 2000, जैसे अखबारों में खबर आ रही है कि 2010 के बाद जो हो रहा है उसमें घपलेबाजी चल रही थी, तो उन सबकी भी जाँच बैठाए सरकार। दूसरी बात, आपने यूके पीएससी की बात कही, उसमें लोअर पीसीएस का जो पेपर आया उसमें 12 क्वेश्चन पे सरकार ने बोनस दे दिया। अब प्रश्न तो है, सरकार की छवि और लोक सेवा आयोग की छवि पर भी प्रश्न उठेगा कि भाई आपने जो है उसमें से जिन बच्चों ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए उनको आपने सीधा बोनस दे दिया, 12 नंबर दे दिए, और जिनके वो 12 क्वेश्चन सही है उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो बिना 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए लोगों का सिलेक्शन हो गया, और जिसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अपने नॉलेज के पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये तो लोक सेवा आयोग पर भी प्रश्न खड़ा करेगा। लेकिन अब इसमें यह है कि उस संवैधानिक संस्था पर हम लोगों को ट्रस्ट इतना है कि उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ पर ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो, उनकी मैकेनिज्म थोड़ा सा बेहतर होती है और आम जनमानस का विश्वास होता है। तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट हम लोग भी उसी रूप में देखते हैं। कुछ बच्चे से हम रोज़ मतलब स्टूडियो से भी इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से लाइव, तो कईयों के क्वेश्चंस आते हैं कि जो यूके ट्रिपल एससी मतलब जिस तरह से एग्ज़ाम करवाता है, फिर जो अब यूके पीएससी करवाएगा, क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? लाइक कैसे क्या तैयारी करें? तो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या वैसा ही होगा, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हैं बच्चों के माइंड से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें यह है कि अब थोड़ा पैटर्न को लेकर के, क्वेश्चन के नेचर को लेकर के चेंज हो सकता आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीज़न यह है कि सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन आयोग का जो क्वेश्चन पूछने का नेचर होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो थोड़ा सा बच्चों को भी अपनी स्टडी का जो पैटर्न है वो चेंज करना होगा। लेकिन रहेगा तो समूह का ही, तो जाहिर सी बात है कि आयोग का जो पैनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो क्वेश्चन की ग्रेविटी के आधार पर उसको कैटेगराइज करते हैं। तो बच्चों को इसको बर्डन नहीं लेना चाहिए कि अब पता नहीं कैसा पेपर होगा, आएगा तो समूह का ही होगा।
सिलेबस अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आपका पीसीएस में भी वही है, लोअर पीसीएस में भी वही है। नेचर ऑफ क्वेश्चन के आधार पर बच्चों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, और ये तो चैलेंज है, हम तो परिवर्तन के साथ लड़ना भी चाहिए। बल्कि ये तो इन बच्चों के लिए और बढ़िया हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उत्तराखंड का एक टेंडेंसी रही है कि यहाँ का जो बच्चा समूह ग का पेपर भरता है वो लोअर पीसीएस भी देता है, एंड वो अपर पीसीएस भी भरता है, और वो आपका आईएएस भी भरता है ना। तो अगर ये यूकेपीएससी के पास चला गया तो कम से कम बच्चे यूकेपीएससी के नेचर के अकॉर्डिंग तो अपने आप को ढाल देंगे, तो वो उनकी स्ट्रेटजी एक बढ़िया हो गई है। तो इसमें बढ़िया है, जैसे ये बच्चे हैं आप देख ही रहे हैं, हमारे सिलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पे लगे हुए, कोई पीसीएस के थ्रू, कोई आईएएस के थ्रू, तो बच्चों को इंस्पिरेशन मिल रही है इनसे कि हाँ कैसे हमको भी यहाँ पर तक जाना है। तो अब आयोग के पैटर्न से उनका एग्जाम हो रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो पॉजिटिव वे है बच्चों के लिए। आप इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस बीच क्योंकि ऐसा तो पहली बार तो हुआ नहीं है कि परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं। पहली 2016 में जब परीक्षा हुई थी आयोग बनने के बाद से, तब से गड़बड़ियां हो रही हैं। तो तब ये सारे मामले सामने नहीं आए। कभी आपके लाइफ में, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में जब से आप इस फील्ड में आए हैं, कभी ऐसा देखा है कि आपके सामने कोई पेपर लीक हो रहा हो, या कोई ऐसा शख्स आपको टकराया हो, या कोई ऑफर कर रहा हो, या कभी आपने कभी देखा हो, या ऐसा कुछ हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है आपका, याद अगर करें? कुछ नहीं, ये तो पहली बार ही मतलब सब लोगों को अचंभा हुआ है यहाँ पर कि उत्तराखंड में ऐसा कैसे हो गया। पहले हम बाहर के बारे में सुनते थे, उत्तराखंड में अब तक ये था कि सिलेक्शन अच्छा हो रहा था, लोग खुश थे कि चलो एक आम गरीब गांव का जो घास काटने वाली महिला है, गांव में हल लगाने वाले बच्चे का परिवार का बेटा है, उसका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो लोग तो खुश थे। अब स्थिति ये हो गई कि इस पेपर के द्वारा जैसे ग्राम प्रधान लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग कोविड में अमेरिका आदि से आए, उनका सिलेक्शन हो गया, और लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो ऐसे में तो जो गांव का आम बच्चा है, घसियारी महिला है, वो अगर उसका सिलेक्शन होगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि इसकी तो कैपेबिलिटी नहीं थी, क्या ये पैसे दे करके हुई। तो इसने तो बड़ा माहौल ख़राब कर दिया इस स्थिति में। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था। ये उत्तराखंड के लिए एक कलंक ही है, मैं तो कलंक ही मानूंगा इसको। बाकी अब गवर्नमेंट को है कि कैसे इस कलंक को धोई। बाकी अब अभी तक जो सड़कों पे हैं वो हैं जो पुराने बच्चे जो अब तक की परीक्षाएं वगैरह दिए हैं, जो कुछ नंबर से रह गए, या जिनको धांधलियों की वजह से गुस्सा, एक आक्रोश है, और जो करप्शन की वजह से आक्रोश है। लेकिन जैसा ये नए बच्चे हैं, बहुत सपने लेके आज पढ़ने आ रहे हैं, मतलब कई सारी कोचिंग से बाहर भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह बच्चे अलग अलग पदों के लिए पढ़ाइयाँ कर रहे हैं सबके। और हम देखते हैं कि जो परीक्षाएं आती हैं बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आती हैं। ये जो कौन सी बता रहे थे, पुलिस दूरसंचार वाली मुख्य आरक्षी की जो है, आई थिंक 2015 में आई थी, उसके बाद अभी 2022 में आई है, और उसको निरस्त कर दिया है। अब दोबारा कब आएगी ये पता नहीं है। तो एक अल्टीमेटली पढ़ने का एक उम्र, एक मन, एक समझ होती है कि आप उस टाइम पे ही पढ़ पाते हैं। फिर बच्चों की शादी भी कल को होगी, आप फैमिली प्लान करते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाता है बच्चा। तो ये परीक्षा निरस्त करने के बाद मतलब क्या आपको लगता है कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी रह जाती है कि फिर से उतने ही फ्रेश माइंड से वो पढ़ पाएगा क्या? बिल्कुल सही, आपने सही प्रश्न उठाया यहाँ पर। ये तो जितना लंबा टाइम होगा, परीक्षा जितनी डिले होती रहेगी, तो वो एक प्रकार से बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, एक प्रेशर भी क्रिएट करता है। और कब तक घर वाले पढ़ाएंगे? उत्तराखंड में तो ऐसा है नहीं कि फैमिली बाहर से आके यहाँ पे बच्चे पीजी लेके पढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। गांव से, पहाड़ से उठ के आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे वो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार तो बच्चे 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे एक साथ रहते हैं। इवन अगर आप उत्तराखंड का कल्चर समझें तो इन्होंने एक कमरा ले रखा है। बच्चे क्या करते हैं, 7-8 लोग एक कमरा लेते हैं, उसको 2-3 हज़ार रुपये जैसे देते हैं, दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, बस सोने के लिए जाते हैं। और उसके बाद तैयारी के नाम पर वो लोग लगे हुए हैं। फिर उनके साथ ऐसा छलावा हो तो जाहिर सी बात है मनोबल टूटेगा ही उनका। अच्छी बात ये रही कि जैसे ही बच्चों को ये खबर मिली कि यूकेपीएससी एग्ज़ाम कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तो बच्चों ने जो थोड़ा सा अवेयर थे, जो विज़न लेके चलते थे, उन्होंने अपने आप को स्विच किया है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जीएस विजन आईएएस अकेडमी, हम सिविल के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन ये बच्चे जो आप पीछे देख रहे हैं, ये उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई वाले हैं। तो इन्होंने अपने आप को उस पैटर्न के हिसाब से स्विच करने के लिए अपने आप को यूकेपीएससी की तैयारी कराने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें अपने आप को स्विच करना शुरू कर दिया है। तो ये सबके लिए बेहतर है कि चलो इनकी डेप्थ भी आएगी। हमारा काम ये रहेगा कि इनका मनोबल बनाए रखें, मोटिवेट करते रहें, जितना अपने स्तर से सक्षम हो पाएगा हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। और कुछ बच्चों को आप एडवाइस करना चाहेंगे, अपने जैसे कोचिंग के बच्चे हैं या जो भी नए नए बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो कि उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब का एक माहौल इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल रहा है सरकारी नौकरियों को लेकर, कोई मैसेज, कोई संदेश उत्तराखंड तक के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, संदेश ये रहेगा कि जाहिर सी बात है कि
एक वो कहावत भी नहीं है कि अच्छा वक्त भी कुछ समय के लिए रहता है, बुरा भी कुछ समय के लिए रहता है। इस समय जरूर डिस्टर्बेंस है, संक्रमण का काल है, तो बच्चों को अपना मनोबल नहीं खोना है। कोविड भी तो आया, कोविड भी तो हम लोगों ने इतने समय तक देखा, तो मनोबल को बनाए रखें। उसके लिए हम लोग मिल करके काम करेंगे, पैटर्न बदलेंगे, नेचर भी जो क्वेश्चन का रहेगा उसके हिसाब से मिल के काम करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से हमको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आगे ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़िया करें, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखें, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जीएस विजन कोचिंग के संचालक अनिल पंत जी, जिन्होंने बताया कि अब सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और एक पारदर्शिता के तरीके के साथ जो है यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित करवानी चाहिए, और बच्चों को अपना जो मनोबल है वो अपना बनाकर रखें, उसको आप कम ना होने दें। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।